जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से पूछा, जानकी जी वहां कैसे रहती हैं तथा अपने प्राण की रक्षा किस प्रकार से करती हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि श्री सीता जी आपके नाम को पहरेदार बना रखी हैं तथा आपके स्वरूप का ध्यान को किवाड़ बना रखी है और अपने नेत्र को जो अपने चरणों में स्थापित की है, यही मानो किवाड़ को बंद करके कुंडी लगा करके ताला बंद कर रखी है। तो प्राण फिर जाए तो जाए कैसे। मैं जब वहां से चलने लगा तो माँ ने मुझे चूड़ामणि दिया था। ऐसा कहते हुए श्री हनुमान जी श्री राम जी को दिए। श्री रघुनाथ जी उससे हृदय से लगा करके ऐसा अनुभव किए कि मानो श्री सीता जी मुझे मिल गई हो। फिर श्री हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, नेत्रों में अश्रु भर करके श्री जनक नंदिनी जी ने कुछ वचन कहे हैं। कौन से वचन है? तो हनुमान जी कहते हैं, अनुज समेत आपके चरण को ग्रहण की हैं, वंदन प्रणाम की हैं। गए हूं माने चरण पकड़ना, चरण में वंदन प्रणाम करना। अनुज के सहित प्रभु के चरण को पकड़ करके फिर कहा कि हे दीन बंधु, दीन जनों के भाई, दीन जनों के सहायक और प्रणतारति हरणा माने शरणागत के आरत माने दुख को हरण करने वाले, मैं मन से, वचन से, कर्म से आपके श्री चरणों में अनुरक्त हूं। फिर भी हे नाथ, मैं किस अपराध के कारण परित्याग कर दी गई हूं। न जाने मुझसे कोई अपराध ऐसा बना है कि जिस अपराध के कारण मैं परित्यक्ता हो गई हूं। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे वह एक अपराध भी याद आ रहा है कि अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन के न पयाना। अवगुण एक मोर मैं माना। मैं माना माने मैं मानती हूं कि मेरा एक अवगुण अवश्य है। अवगुण और अपराध, इन दोनों को पर्याय वाची में समझना चाहिए। किशोरी जी ने जो पूर्व पंक्ति में ये कहा कि यही अपराध नाथ हो त्यागी, उसी अपराध को अवगुण शब्द से
संबोधित करके कहती हैं कि मैं मानती हूं मेरा एक अवगुण है। कौन सा अवगुण? तो बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, आपसे बिछुरने पर मेरा प्राण प्रस्थान नहीं किया, मेरा प्राण शरीर से अलग नहीं हुआ, यह मेरा अवगुण है, यह मेरा अपराध है। कहाँ तो मैं श्री अयोध्या जी में यह कह रही थी कि मैं आपके विरह में अवधि तक 14 वर्ष तक अयोध्या जी में जीवित नहीं रह सकती हूं। अर्थात आपके विरह में, आपके वियोग में, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूं, यह मैं कह रही थी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिहि प्राण। और कहा महीनों से मैं उनसे अलग हो गई हूं और फिर भी मेरे प्राण मेरे शरीर से अलग नहीं हुए, यह मेरा अपराध है, यह मेरा अवगुण है। यह मेरा अवगुण है। लेकिन आपका स्वभाव है कि आप अपने जनों में, अपने भक्तों में दोष नहीं देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। रहत न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरति सय बार ये की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आप तो मैं अपने आश्रित जनों के दोष देखते नहीं, फिर मेरे अवगुण कैसे देखने लगे, मेरे अपराध को कैसे देखने लगे। कवितावली उत्तरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अपराध अगाध भय जनते, अपराध अगाध भय जनते, अपने ओर आनत नाहिन जो। गनिका गज गीध अजामिल के गनी, पातक पुंज सिराहिन जो। अपराध अगाध भय जनते, भक्त से अगाध अपराध होने पर भी आप अपने हृदय में नहीं लाते हैं। गोस्वामी जी उन लोगों का नाम लिए जिनमें तमाम दोष थे, तमाम अपराध थे। गनिका गज गीध अजामिल के गनी, पातक पुंज सिराहिन जो। लिए बारक नाम सुधाम दिए, जेहि धाम महामुनि जाहिन जो। तुलसी भजु दीन दयालु ही को, रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जो। ये बड़े बड़े अपराधी पापी, आपने इनमें तो नहीं देखा अपराध पाप। एक बार आपका नाम लिया तो उनको अपने धाम दे दिए। और गोस्वामी जी कहते, मैं तो कहता हूं कि श्री राम जी का भजन करो, क्योंकि वे हमेशा अनाथ के लिए दहिना रहते हैं।
विनय पत्रिका 206 में गोस्वामी जी ने लिखा, जनगुण अलप गणत सुमेरु करी, जनगुण अलप गणत सुमेरु करी, अवगुण कोटि बिलो की विसारन, अवगुण कोटि बिलो की विसारन। तो आप तो अपने भक्त में दोष देखते नहीं हैं, फिर मेरे दोष कैसे देखने लगे? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न के न पयाना। प्रेमी जन, प्रेमी भक्त भगवान से वियोग होते ही शरीर को त्याग होना चाहते हैं। जैसे कि श्री चक्रवर्ती जी शरीर का परित्याग कर दिए, श्री कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण के विरह में शरीर को परित्याग कर दिया। तो प्रेम की श्रेष्ठता है कि प्रियतम के वियोग शब्द सुनते ही, विरह शब्द सुनते ही उनका विरह हो गया, शरीर छूट जाना। भक्तमाल जी के 159-60 कवित्व में वर्णन है, भक्तमाल जी में 159-60 कवित्व में वर्णन है। श्री जयदेव जी की पत्नी जी ने इसको क्रियान्वित करके दिखाया है। जैसे उनको सुनाया गया कि श्री जयदेव जी का शरीर पूरा हो गया है, तो उन्होंने तत्क्षण शरीर त्याग कर दिया है। तो श्री किशोरी जी यहां कहती हैं कि ये तो मेरा अवगुण है कि बिछुड़ते ही मेरा प्राण शरीर से अलग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी आप सुन लीजिए। नाथ सुनयनहि कोय अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। नाथ सुनयनहि कोय अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। हे नाथ, सो माने वह नयनन ही कर अपराधा, नेत्र का अपराध है, जो शरीर से प्राण निसरत हठी बाधा करहि। शरीर से प्राण जब निकलने लगता है तो हठ करके यह नेत्र बाधा करता है, रोक देता है, अवरोध कर देता है, जिससे प्राण शरीर से अलग नहीं हो पाता है। श्री हनुमान जी सुना रहे हैं किशोरी जी के वचन को। जैसे श्री राम जी के वचन को वहां पर किशोरी जी के पास सुनाए थे, वैसे श्री किशोरी जी के वचन को श्री हनुमान जी श्री राम जी से सुना रहे हैं। यह नेत्र का अपराध है कि शरीर को नष्ट नहीं होने देता है, प्राण को शरीर से निकलने नहीं देता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह और प्राण यही दोनों जीवन में सर्वाधिक प्रिय है। प्राण निकलना चाहता है पर ये नेत्र उसे अवरोध कर देता है, बाधा कर देता है कि नहीं निकलना है। बिरह अग्नि तनु
तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा विरह अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा। विरही अग्नि है और तन तूल माने रुई है। विरही अग्नि है, शरीर ही रुई है, श्वास ही समीर है। समीरा श्वास, श्वास ही समीर माने वायु है, हवा है। रुई हो, अग्नि हो और हवा भी हो तो रुई को जलने में क्या देरी लग सकती है? नहीं। शरीरा क्षण माही जरई, शरीर एक क्षण में जल के भस्म हो जाए, शरीर जल जाए। विरह अग्नि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा। लेकिन ये नेत्र कैसे अवरोध करता है ये सुन लीजिए। नयन स्रवहि जल निज हित लागी जरई न पाव देह विरहागी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी जरई न पाव देह विरहागी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, नयन निज हित लागी जल स्रवहि। नेत्र अपने हित के लिए जल स्रवहि माने अश्रु बहाता है। विरहागी देह जरई न पाव, विरहागी माने विरह रूपी आग में यह देह जल नहीं पाती है। रुई रखी हो, पास में अग्नि भी हो, हवा भी चल रही हो, वह हवा आग को रुई से छुआ भी रही हो और उस रुई को जलने में देरी भी नहीं लग सकती है। लेकिन यदि उस रुई पर पानी गिराया जा रहा हो, जल गिराया जा रहा हो, रुई को भिगा दिया जा रहा हो तो वह रुई कभी भी नहीं जल सकती है। श्री हनुमान जी कहते हैं, श्री किशोरी जी ने कहा कि मेरा नेत्र अपने हित के लिए, उसका अपना हित क्या है? तो अपना हित ये है कि दर्शन का लाभ मिलेगा। दर्शन से नेत्र को ही तो लाभ मिलता है। नेत्र ही तृप्त होता है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करौं रगारी। नयन स्रवहि जल निज हित लागे। नेत्र अपने हित के वास्ते जल स्रवहि माने आंसू बहाता रहता है। शरीर रूपी रुई को हमेशा भिगोए रखता है यह नेत्र। इसीलिए शरीर जल नहीं पाता है। इसका अभिप्राय यह है कि रोने से, रुदन करने से अंतःकरण के जो अत्यधिक दुख होता है वह कुछ कम हो जाता है। या तो किसी से कहें या रोएं, तो रोने से
उस दुख का वह वेग कम हो जाता है। किशोरी जी शरीर को रखती हैं अपने स्वामी के हित के लिए। अब आप जानना चाहेंगे स्वामी का हित क्या है, तो स्वामी का हित इसमें यह है कि स्वामी की कीर्ति होगी। जब मेरे स्वामी आएंगे और मेरे हरणकर्ता को दंडित करेंगे, मुझे यहां से मुक्त करके ले जाएंगे, तो उनकी कीर्ति होगी। और यदि मेरा शरीर नष्ट हो जाता है, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे स्वामी की अपकीर्ति होगी। लोग कहेंगे श्री राम जी किशोरी जी की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ये बात है। बरवे रामायण 36 में किशोरी जी कहती हैं, बरवे रामायण 36 में, बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाई, बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाई, ये आँखियां दो बैरिन देहि बुझाई। जब विरह की आगी बढ़ती है, विरह वेदना बढ़ती है, तो आंखों से झरझर 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 आंसू बहने लगता है, जिससे वह विरह अग्नि ठंडी पड़ जाती है, शांत हो जाती है। नेत्र कहता है कि थोड़ा दिन और ठहर जा। किससे? प्राण से। थोड़ा दिन और ठहर जा, स्वामी आने वाले हैं, उनके दर्शन होंगे, वह अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, थोड़ा दिन और रुक जाए। जैसे अयोध्या के भक्त लोग, राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, जियत अवधि की आस। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। स्वामी आएंगे, उनके दर्शन होंगे, इस आशा से नेत्र चाहता है कि शरीर में प्राण रहे। भैया वो शरीर में प्राण रहेगा तभी तो नेत्र देख पाएगा। फिर श्री हनुमान जी ने कहा, सरकार सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, श्री सीता माता की अति विशाल विपत्ति, बिना ही कहे भली, बिना कहे ही भली माने अच्छा है। सीता कई अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला।
श्री सीता जी की जो अति विशाल विपत्ति है, अति विशाल विपत्ति अर्थात आपका वियोग, यह विपत्ति है। और खल की संगति, यह विशाल विपत्ति है। और उसमें भी रावण के कटु वचन सहना, ये अति विशाल विपत्ति है। अथवा तो यूं कहिए, श्री राम जी का वियोग ही अति विशाल विपत्ति है। उसमें भी खल की संगति, रावण और निश्चरियों द्वारा कष्ट प्राप्त करना, ये सब विपत्ति विशाल विपत्ति है। सीता कई अति विपत्ति विशाला। श्री हनुमान जी उस बात को नहीं कहना चाहते हैं कि सुनत बचन पुनि मारन धावा। रावण श्री सीता जी को मारना चाहता है, मारने के लिए आगे बढ़ा भी था। सोचते हैं यदि ऐसा कह दूं और सरकार यदि आवेश में आएंगे तो यहीं से असुरों को संहार करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कहा सरकार उसको बिना कहे ही भली बात है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि हे दीन दयालु, सीता कई अति विपत्ति विशाला के सामने आपको दीन दयालु बिना कहे ही भला है। अर्थात आपको दीन दयालु न कहना ही अच्छा है। काहे की दीन दयालुता, जब श्री किशोरी जी इस प्रकार से अति विशाल विपत्ति में हैं। श्री हनुमान जी ने मां की दशा को देखा है। इसीलिए और फिर निश्चरियों द्वारा त्रास देना, रावण द्वारा कटु कहना, ये सब देखा है। हनुमान जी कहते हैं इसको न कहें तभी ठीक है, नहीं तो सरकार फिर बड़े रोष में आ जाएंगे यदि हमें सब सुना दे तो। अभी तो सरकार को लंका ले चलने के लिए हमें जल्दी करना चाहिए। जैसे वहां पहुंचे फिर वहां पहुंच करके रोष प्रकट करें। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीति। भुज बल खल दल जीति। हे करुणानिधि, माता श्री सीता जी का एक एक निमेष, एक एक पल कल्प सम बीती जाहि। कल्प के समान बीत रहा है। हे प्रभु, बेगी चलिए, शीघ्र चलिए। और भुजबल माने भुजा बल से, बाहुबल से खल दल जीती। खल दल अर्थात दुष्ट दल को, दुष्ट सेना को, आसुरी सेना को जीत करके आनिए माने ले आइए।
माता जी को जल्दी से दुख से मुक्त कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज ने मां की दशा को, दुख को जब देखा तो श्री हनुमान जी महाराज का क्षण कल्प के समान बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपि कल्प सम बीता। सोछन कपि कल्प सम बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपि कल्प सम बीता। इसीलिए हनुमान जी महाराज सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि उनका एक एक पल, एक एक निमेष कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए शीघ्र चलिए, बेगी चलिए और भुजा बल से दुष्ट दल को जीत करके मां को ले आइए। किशोरी जी की ऐसी ही दशा जनकपुर में हो गई थी। तब सरकार शीघ्र धनुष को भंग कर दिए थे। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प सम ते। किशोरी जी के जब जब ऐसे दुख हुए तब तब सरकार उस दुख को अंत किए हैं। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाए। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, निमिष कल्प संबीता। अरद निमेष कल्प संबीता। तो किशोरी जी के दुख को सरकार हमेशा निवारण करते आए हैं, दूर करते आए हैं। सरकार भक्ति महारानी के दुख को हमेशा दूर करते आए। श्री हनुमान जी ने कहा कि शीघ्र चलिए, क्योंकि वह युद्ध चाहता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि आजकल रावण द्यूत आदि क्रीड़ा को छोड़ दिया है। द्यूत आदि क्रीड़ा को, जुआ आदि छोड़ करके, जुआ खेलना आदि छोड़ करके वह कमर कस के तैयार है युद्ध के लिए। बड़ी सावधानी से सेना को निगरानी करता है, सेना को देखरेख करता है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। और उसने कहा भी, जिन्ह कई कीन्ह सी बहुत बड़ाई, जिन्ह कई कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिन्ह कई प्रभुताई, देखऊं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। जिन कई कीन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन्ह कई प्रभुताई। और श्री हनुमान जी महाराज को श्री जामवंत जी की बात भी याद है। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। याद है उनको, इसलिए कहा कि आप शीघ्र चलिए और अपनी भुजा बल से असुर दल को जीतिए। सरकार, मैंने देखा है रावण की सभा में कोई बहुत बड़े बलवान लोग नहीं है।
गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना, भरी आए जल राजीव नयना, सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। प्रभु सुख आयना राजीव नयना, श्री सीता जी के दुख सुन करके जल भरी आए, उनके आंखों में जल भरा है। माता श्री सीता जी के दुख सुन करके जो प्रभु हैं समर्थ है वह असमर्थ जैसे दिखने लगे, जो सुख के स्थान हैं वे दुखी हो गए, जो राजीव नयन है उन कमल नेत्र में जल भरी आए, अश्रु भर आए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, श्री सीता जी का दुख है जिसे सरकार ने सुना, गोस्वामी जी ने इनको सुख आयना कहा। क्यों? इसलिए कि सरकार को यह सोच करके खुशी हुई कि मुझ में उनका इतना अधिक प्रेम है, मुझसे इतना अधिक प्रेम करती हैं कि मेरे विरह में उनको ऐसी असहनीय वेदना है। फिर बाबा ने कहा कि राजीव नयन है। राजीव नयन कहने का भाव यह है कि दुख निवारण की चिंता श्री राम जी करने लगे, क्योंकि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। देखी राम सकल कप सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। जहां कृपा की बात होती वहीं पर गोस्वामी जी राजीव नयन कहते हैं श्री राम जी को। भगवान श्री राम जी माता श्री सीता जी के दुख सुन करके, जबकि वे प्रभु हैं, समर्थ है, फिर भी असमर्थ जैसे दिखने लगे, विवश जैसे दिखने लगे। सुख के स्थान है फिर भी दुखी हो गए, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री हनुमान जी का वचन है ये, सत्य वचन सुनो मातु जानकी, सत्य वचन सुनो मातु जानकी, जन के दुख रघुनाथ दुखित यति, सहज प्रकृति करुणा निधान की, सहज प्रकृति करुणा निधान की। जन के दुख से श्री राम जी दुखी हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने यहां पर भी कहा, जो सुख आयना प्रभु हैं वे श्री सीता जी के दुख सुन करके अश्रुपूर्ण नेत्र हो गए, उनके कमल नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए, अर्थात श्री राम जी दुखी हो गए।
फिर सरकार ने हनुमान जी से पूछा, बचन काये मन मम गति जाहि, बचन काये मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझिए विपत्ति के ताहि, सपने हूँ बूझिए विपत्ति के ताहि, बचन काये मन मम गति जाहि। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताहि। बचन से काय माने कर्म से और मन से, जाहि मम गति। बचन से कर्म से और मन से जाहि माने जिनकी मेरी गति हो, जिन्हें मेरा आश्रय हो, ताही सपने हो विपत्ति बूझिए की, अर्थात नहीं। बूझिए माने चाहिए, ताही माने उन्हें स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए कि, अर्थात नहीं। जो वचन से मन से कर्म से श्री राम जी में अनुरक्त हो, सरकार कहते हैं कि जिन्हें मन वचन कर्म से मेरा ही आश्रय हो, उन्हें तो जागने की बात दूर रही, स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आएगी, स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। विपत्ति उनके जीवन में आती है जो भगवान से विमुख है। जानत हूँ अस प्रभु परि हरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी। फिर हित काहे न होहि दुखारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। जो श्री रघुनाथ जी में अनुरक्त हो उनको दुख नहीं आ सकता, क्योंकि मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताहि। बूझिए माने चाहिए। जैसे विनय पत्रिका 32 में बाबा ने लिखा, ऐसे तो ही न बूझिए हनुमान हठीले। मानस जी में अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही। तो उन्हें तो स्वप्न में भी विपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री हनुमान जी तुरंत इसका उत्तर देते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई।
कहा हनुमंत, श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सोई विपत्ति माने वही विपत्ति है जब तब माने आपका, जब आपका सुमिरन भजन न हो, यही विपत्ति है। दूसरा इसका अर्थ, जब तब सुमिरन तो होई पर भजन न होई। जब आपका सुमिरन तो होता है पर भजन नहीं होता है, यही विपत्ति है। मन लीन है, निज पद न दिए मन राम पद कमल लीन। लेकिन फिर भी विपत्ति है। भगवान के चरणों में मन लगा है, ध्यान में मन लगा है, फिर भी विपत्ति है। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं मिल पाती है, सेवा नहीं बन पाती है। यहां भजन का अर्थ सेवा से है। यहां भजन का अर्थ सेवा से है। भज सेवायाम, भजन माने सेवा। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, भक्त के जीवन में यही विपत्ति है क्या कि जब आपका सुमिरन तो होता है पर भजन नहीं हो पाता है, यही विपत्ति है। भक्त दोनों चाहता है, सुमिरन भी हो और भजन भी हो। सुमिरन भजन दोनों हो। सुमिरन का मतलब नाम जाप हो, गुण कीर्तन हो। भजन माने भगवान की सेवा पूजा हो, अर्चा विग्रह की सेवा हो। सरकार ने कहा श्री कागभूषुंडी जी को, कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि। कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि। कबहू काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोहि। तुम्हें कभी भी काल नहीं व्यापेगा। सुमिरन और भजन निरंतर करते रहना, ये श्री राम जी ने कहा। सुमिरन का संयोग तो है पर भजन का संयोग नहीं, वियोग है। भजन तब होवे जब पास में हो स्वामी। भजन तब होगा जब स्वामी पास में हो, तभी तो सेवा कर पाएंगे। गीतावली अयोध्या कांड 74 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, गीतावली अयोध्या कांड 74 पद में, भजन हीन नर देह वृथा, खर स्वान फेरु की नाई। स्वामी, भजन के बिना मानव शरीर व्यर्थ है, गधे और कुत्ते के जैसा है। इसलिए मुझे सेवा मिलनी चाहिए। और श्री भरतलाल जी भी सेवा प्राप्त करके ही संतुष्ट हुए हैं। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिए राम रहेते। भक्त को सेवा चाहिए और सुमिरन दोनों चाहिए। सरकार, केतिक बात प्रभु जातु धान की, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आन भी जान की। हे प्रभु, जातु धान की खेती की बात है। हे प्रभु,
जात उधान राक्षस की बात ही कितनी है। रिपुहि जीति आन भी जानकी। रिपुहि जीति, रिपु माने शत्रु को जीत करके श्री जानकी जी को ले आइए। रिपुहि जीति आन भी जानकी। केतिक बात प्रभु जात उधान की। जात उधान राक्षस की बात ही कितनी है सरकार। शत्रु को जीत करके श्री जानकी माता को ले आइए। श्री हनुमान जी जानते हैं प्रभु श्री राम जी के सामर्थ्य को, प्रभुत्व को, बल को, ऐश्वर्य को। सरकार ने स्वयं कहा है, जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। लक्ष्मण हनई निमिष महते ते। आप अकेले ही समर्थ हैं स्वामी, आप अकेले ही समर्थ हैं, प्रभु हैं। इन असुरों की बात ही कितनी है। अथवा तो दूसरा अर्थ यह है, सरकार इन राक्षसों की बात ही कितनी है, आप इस दास को आज्ञा तो दीजिए, शत्रु को जीत करके मां जानकी को ले आऊं। आनवी माने पहला अर्थ यह है कि आप ले आइए, दूसरा अर्थ यह है कि मैं ले आता हूं, और तीसरा अर्थ यह है कि हम सब चल करके आनवी माने ले आवें। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपुहि जीति आनवी जानकी। आनवी शब्द में तीनों अर्थ है। एक तो आनवी माने आप ले आवे, दूसरा अर्थ यह है कि हम ले आवे, हमें आज्ञा हो, मैं ले आऊं, तीसरा अर्थ यह है कि हम सब चले और ले आवे। हनुमान नाटक में वर्णन है, श्री हनुमान जी ने कहा, सरकार लंका में भगदर्शी मची है। अब सोच रहे हैं वहां के निवासी लोग कि अब कहीं और चल करके रहना चाहिए, वास करना चाहिए, निवास करना चाहिए। जब महाराज रावण के रहते लंका को जला दिया गया तो कल पता न क्या हो, इसलिए लंका छोड़ देना चाहिए। गीतावली सुंदरकांड 21 पद में हनुमान जी महाराज ने कहा, सरकार इन असुरों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने देखा है, देखी मैं 10 कंठ सभा सब मोते कौन सबलते। गोस्वामी जी ने लिखा, कपि के सुनिकल कोमल बैन। हनुमान जी के वचन सुनकर के श्री राम जी में बड़ा उत्साह हुआ। हनुमान जी देख कर आए, ये जब कह रहे हैं कि इन असुरों की कोई बड़ी बात नहीं है, बात ही कितनी है, सरकार बड़े उत्साहित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। हे कपि सुनो, तुम्हारे समान उपकार करने वाला सुर नर मुनि तनुधारी को नहीं, कोई भी नहीं है।
सुनु कपि तो ही समान उपकारी। कहने का भाव, हे कपि, तुम बानर तन में जो उपकार किए हो वह उपकार सुर तन में, नर तन में, मुनि तन में भी कोई नहीं कर सकते। लंका में जाकर के लंका के अधिपति स्वामी रावण को मान मर्दन करके और कुशलता पूर्वक वापस आ जाना, ये किसी में सामर्थ्य नहीं था। देवता, स्वर्गवासी, नरमुनि, भूलोकवासी, ये सब के सब रावण से दुखी थे। कोई भी उसके आतंक से, उनके त्रास से मुक्त नहीं हो पाते थे। हे पुत्र हनुमान, तुमने तो सबका उपकार कर दिया, सब तुम्हारे ऋणी हो गए, सब ऋणी हो गए। जिस सभा में कर जोरे सुरत शिव विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता, वहां पर तुमने उस दशानन के मान को मर्दन करके और उसके नगर को जला करके तुमने सबका उपकार किया है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। पहली बात तो सरकार ने ये कही कि तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं है, न कोई देवता, न कोई नर, न कोई मुनि। दूसरी बात सरकार ने ये कही कि तोरा प्रति उपकार का करो, मैं तुम्हारा प्रति उपकार क्या करूं। मेरा मन तो, मोरा मन सन्मुख हो ही न सकत, मेरा मन तो तुम्हारे सन्मुख भी नहीं हो पा रहा है। प्रति उपकार करो का तोरा, मैं तुम्हारा प्रत्युपकार क्या करूं हनुमान। सरकार ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा कि मुझे इस बात को लेकर के कसक है, मुझे इस बात को लेकर के खटका है, कसक है कि मैं ऐसे प्रिय संवाददाता को कोई उनके अनुकूल वस्तु दे नहीं पा रहा हूं। मैं ऐसे प्रिय संवाददाता को, संवाद सुनाने वाले को कोई वस्तु नहीं दे पा रहा, कोई वस्तु नहीं मिल पा रही, मैं क्या दूं। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान नाटक में सरकार ने कहा कि मैं ये मन से भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रति उपकार करूं। क्यों? इसलिए कि यदि मैं प्रति उपकार की भावना करूंगा तो इसका मतलब यह होगा कि मैं चाहूंगा कि हनुमान के जीवन में विपत्ति आवे। जैसे राम के जीवन में विपत्ति आई, तुमने उपकार किया, सहायता करी, वैसे तुम्हारे जीवन में विपत्ति आवे और मैं सहायता करूं, तब ये प्रत्युपकार होगा।
तो मैं ये मन में भी नहीं लाना चाहता हूं कि तुम्हारा मैं प्रत्युपकार करूं। मैं तो चाहता हूं तुम्हारा ये उपकार मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। अब हनुमान जी के लिए सरकार प्रत्युपकार तब करेंगे जब हनुमान जी का विवाह हो, उनकी पत्नी को राक्षस चुरा ले जाए, सरकार फिर खोज करके लावे, तब ये प्रत्युपकार हो। भाई प्रत्युपकार का मतलब तो ये होता है बदले में ऐसा करना। तो सरकार कहते हैं मैं मन से भी नहीं चाहता हूं, ऐसा हनुमान नाटक में वर्णन है कि मेरे हनुमान पर कभी विपत्ति आवे, ये कभी मन से नहीं सोचता हूं। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे बेटे को जीवन में कोई विपत्ति आवे, कोई नहीं चाहता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सरकार जब द्रोणाचल पर्वत लेकर आ गए, औषधि लेकर आ गए, तो सरकार हनुमान जी को हृदय से लगा दी। जब हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत ले आए, औषधि लेकर आ गए, तो सरकार श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहने लगे, हनुमान तुमने लक्ष्मण का प्राण बचाया है, इसके बदले में मैं अपना प्राण दान कर दूं तब बराबर हिसाब होगा, क्योंकि मेरे प्राण प्यारे लक्ष्मण को तुमने प्राण बचाया है, उसके बदले में मैं प्राण दान करूं तब तो बदला होगा। लेकिन बाकी जो तुमने समुद्र लंघन किया, श्री सीता जी की सुधि लाई, इसके बदले में क्या कर सकता हूं। इसलिए हनुमान मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ऋण मेरे शरीर में हमेशा बना रहे। मैं उऋण कभी न हूं, मैं उऋण कभी नहीं हूं। तुम्हारा उपकार में, तुम्हारा ऋण मेरे शरीर में पच जाए। जब हम बदला नहीं पूरा कर सकते, बदले में पूरा नहीं कर सकते हैं, मतलब बदले में वैसा उपकार नहीं कर सकते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि हम ऋणी बन जाए, हम ऋणी बन जाए, कनौड़े बन जाए। सरकार वही किए सुनो सूत तो ही उऋण मैं नाही, सुनो सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखें करी विचारी मन माही, सुनो सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखें करी विचार मन माही, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही। पुत्र सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, मन माही विचारी करी देख्यूं, मैंने मन में विचार करके देखा है। ये है हमारे श्री रघुनाथ जी, श्री रामभद्र जी, जो इतना बड़ा उपकार किए हैं कि शरीर दिए, शरीर में शक्ति दिए, बुद्धि दिए, बल दिए, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था कराए। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भक्त यदि कोई उपकार करे तो सरकार उनकी ऋणी बन जाती है। अब बताइए, ऋणी तो हम लोगों को रहना चाहिए हमेशा, पर सरकार ऋणी बन जाते हैं। सुनो सुत तो ही उऋण मैं नाही, देख्यों करि विचार मन माही। हनुमान जी महाराज प्रथम भेंट में सरकार से यह प्रस्ताव रखे थे कि सेवक सुतपति मातु भरोसे,
रहैया सोच बनई प्रभु पोसे। रहैया सोच बनई प्रभु पोसे। सरकार ने सेवक भाव को स्वीकार कर लिया था, पर पुत्र भाव को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि तब वहां पर श्री सीता जी नहीं थी। अब जब श्री सीता जी ने इन्हें पुत्र भाव से स्वीकार कर लिया है, तो श्री राम जी भी स्वीकार कर लिए, क्योंकि जन्म के साथ पहला दर्शन बालक मां का करता है। मां को दर्शन करता है, तब पिता का दर्शन करता है। इसलिए पहले मां तब पिता। माता श्री सीता जी ने स्वीकार कर लिया है, सरकार भी स्वीकार कर लिए। सुन सुत तो ही उर्न मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। सरकार वचन से कह रहे हैं प्रति उपकार करो का तोरा, मन के लिए कहते हैं सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और कर्म से सरकार बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। जब इस प्रकार से सरकार को जब श्री हनुमान जी ने देखा, तो उनके वचन सुन करके, उनके मुख को देख करके हनुमान जी महाराज प्रेम में व्याकुल हो गए और यह कहते हुए कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, चरण में पड़ जाते हैं। श्री हनुमान जी सरकार के चरण में पड़े हैं। चरण में ही उनको बहुत अच्छा लगता है। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री दोहावली से। दोहावली में बहुत सुंदर